हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्ट्रेट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। डीएलआर का मैंने एक मेगा मैराथन डाला था एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा। होपफुली आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी लगा होगा। इन केस आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक वो कंप्लीट नहीं करा है, कर लेना चाहिए लास्ट फेज में प्रैक्टिस के लिए। वो डीएलआर का मेगा मैराथन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब एक जो वीडियो था जो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं अपडेट करूँ, वो इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर था, क्योंकि इस टाइम पे आप प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो, आप कोई भी डेट मिस नहीं करना चाहते। मैं भी नहीं चाहता कि आप कोई इंपॉर्टेंट कॉलेज का या कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म मिस कर दो। तो मैं इसी वीडियो में सब कुछ कवर कर दूंगा, सो दैट आपको बार बार कोई और जाकर देखना ना पड़े। एक वीडियो आप देखो एंड उसी में आपका काम जो है बन जाए। इसमें हम लोग कॉलेजेस रिलेटेड, अगर किसी स्पेसिफिक एग्जाम रिलेटेड कुछ भी लास्ट डेट्स का सिनेरियो है जो आपको पता होना चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो वो भी मैं साथ साथ शेयर कर दूंगा। सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म या कॉलेज फॉर्म जो भी इस टाइम पर आपके माइंड में होना चाहिए, वो हम सब बात यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में कैट। कैट का लास्ट डेट यहाँ तक था, एडमिट कार्ड आ गए, अब कैट का पेपर हो जाएगा 30 नवंबर 2025 को। ये कुछ सिनेरियो था फीस का। ठीक है, अब कैट के थ्रू जो आईएम्स हैं वो तो ऑलरेडी कवरेज हो जाता है। कैट के थ्रू जो भी आईएम्स थे वो ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। कुछ आईएम्स का प्रोसेस अलग है, वो बाद का प्रोसेस है, अभी आपको उसके बारे में वरी करने का नीड नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहिए। तो आईएम्स तो हो गए, बट कई सारे प्राइवेट बी स्कूल्स हैं जो आपको अलग से फॉर्म फिल करके अपने आप को एलिजिबल कराना पड़ता है। ऑल्दो वो कैट एक्सेप्ट करते हैं, बट स्टिल आपको अगर उन कॉलेजेस में फाइनल एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर जो है वो अलग से उनके फॉर्म्स जो है फिल करने पड़ते हैं। तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कैट हो गया। आपका जैट का एक एग्जाम है जिसका लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 है। तो ये एग्जाम का फॉर्म आपको भरना चाहिए डेफिनेटली। अगर आप हर प्रोग्राम के लिए आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है, 2200 जो है वो प्रोग्राम का फीस है। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा 2 to 5 PM पे रहेगा 4 जनवरी 2026 को। और इसमें अपने पास में वीआई का पोर्शन रहेगा, क्वांट्स का पोर्शन रहेगा, क्वांट्स एंड डीआई रहता है, और साथ में आपका डिसीजन मेकिंग का एक नया सेक्शन आ जाता है जिसके लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। और दिसंबर मंथ मोर देन सफिशिएंट रहता है उसको क्रैक करने के लिए। तो कैट के बाद आप डिसीजन मेकिंग पे अपना फोकस शिफ्ट कर सकते हो। तो आइडियली हमारे अकॉर्डिंगली जैट एक ऐसा एग्जाम है जो सबको भरना ही चाहिए। इवन इफ आपको लगता है यार मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, अगर आप नेक्स्ट ईयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हो और एक अच्छा ऑप्शन आपको चाहिए, तो जैट वन ऑफ द ऑप्शन जरूर रहेगा जो आप अपने माइंड में रखो एंड आप इसका फॉर्म भर के जरूर प्रोसीड करिए। एक्सेलराई का फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम बीएम, और सेकेंड प्रेफरेंस आपका एचआर प्रोग्राम का होना चाहिए। अब मे बी आपका एचआर में ज़्यादा आपका फोकस है कि भैया मुझे एचआर में जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट प्रेफरेंस एचआर का हो जाएगा एंड सेकंड प्रेफरेंस आपका बीएम का बन जाएगा। ठीक है, एंड आप जब जैट का फॉर्म फिल करते हो तो एक्सेलराई का फॉर्म साथ साथ ही उसका इंक्लूडेड फिल हो जाता है। आपको अलग से फिर एक्सेलराई का अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, उसी के अंदर आपको सिलेक्ट करके पेमेंट कर देना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग स्नैप के ऊपर। स्नैप का जो 20 नवंबर थर्सडे तक था जो आपको पेमेंट करना था स्नैप के लिए, बट इसके इंडिविजुअल जो कॉलेजेस हैं वो अभी ऑफ नहीं हुए हैं। आप पर टेस्ट ये प्राइस था, फॉर एवरी अटेम्प्ट आपको ये देना है, फॉर एवरी प्रोग्राम आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना था। और जो जो कॉलेजेस हैं फिल करने वाले उनकी लास्ट डेट्स के साथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऐसे भी पुणे का लास्ट डेट है ये। तो उस टाइम तक आप जब स्नैप का फॉर्म ओपन करोगे आप सिलेक्ट करके उसका पेमेंट कर सकते हो। कट ऑफ लगभग लगभग इतना रहता है इन प्रोग्राम्स के ऊपर। सिमिलरली दिसंबर 4 यहाँ पर है, सिमिलरली जनवरी 14, सिमिलरली दिसंबर 13 आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये लास्ट डेट्स हैं, अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हो। हमारे अकॉर्डिंगली मेन 2 ही प्रोग्राम है। अगर आप एक ही भरना चाहते हो तो इट शुड बी एसआईबीएम पुणे। अगर टॉप के 2 देखना चाहते हो तो दैट कैन बी दीज 2 ऑप्शन। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो एसआईबीएम पुणे, एससीएमएचआरडी, इनके मेन प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन वाले वो सब मत फिल करिएगा। मेन प्रोग्राम के बारे में ही बात हो रहा है सिर्फ। एसआईबीए बैंगलोर एक डिसेंट ऑप्शन है, एसआईआईबी पुणे एक डिसेंट ऑप्शन है। इन सब ऑप्शंस को आप कंसीडर कर सकते हो। एंड एसआईओएम नासिक भी एक डिसेंट सा प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा इन पे रिलाई मत करिए। अगर आपको है कि यार मुझे एक डिसेंट सा कॉलेज चाहिए, मैं रीटेक नहीं कंसीडर कर सकता, तो ये ऑप्शंस हैं जिनके लिए आप पे कर सकते हो। अगर आपको कोई 2 ही करना है और आप श्योर नहीं हो आप कितना प्रैक्टिस आपका हुआ है, आप सेफ साइड लेकर चलना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इन दोनों में से कोई एक फिल कर दो एंड फिर इन दोनों में से कोई एक फिल कर दो। ये भी करा जा सकता है कि कट ऑफ जो है वो इनका 92 के आसपास रहता है, इनका 99 के आसपास रहता है, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस ओपन हो सकते हैं। तो वो आपका अपना है, क्योंकि 1000 रुपीज़ पर प्रोग्राम एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए जी, देन नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अब कॉलेज स्पेसिफिक बात करते हैं कि एमडीआई आ गया वन ऑफ द ऑप्शन, जो कि कैट से पहले ही अपना फॉर्म जो है वो क्लोज कर लेगा, आपको बाद में ऑप्शन नहीं देगा। और एमडीआई का हिस्ट्री रहा है कि वो बाद में फॉर्म ओपन भी नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो हमें डिसाइड पहले से करना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन विंडो ओपन हुआ था इस टाइम पर, क्लोज होगा इस टाइम पर, और ये 5 PM तक अवेलेबल है।
तो इट इज़ बेटर अगर पेमेंट करना है और फिल करना है तो इस टाइम तक आपको कर लेना होगा। कैट 2025 यूज़ किया जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर कैट रिजल्ट जनवरी में आ जाता है इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग वाला सिनेरियो है, फिर फाइनल एडमिशन जो है वो ये वाला सिनेरियो चलता है। ठीक है, सीट्स के बारे में बात करें, सीट्स एस्टिमेट्स फॉर दिस 300 लगभग पीजीडीएम के लिए, फॉर एचआर 60 सीट्स, पीजीडीएम आईबी 120 सीट्स, बिजनेस एनालिटिक्स 120 सीट्स। और एक और डेटा जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स के अंदर मैं ढूंढ रहा था कि एमडीआई जो है कितने लोगों के साथ आपका कंपटीशन चलता है, तो लेटेस्ट डेटा 2023 तक का अवेलेबल था। तो इतने स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करा था पीजीडीएम के लिए 2023 में। अभी चल रहा है 2026 का सिनेरियो, मतलब कैट 2025 के थ्रू जो लोग फिल करेंगे, आप ये मान के चल सकते हो कि 16 to 18,000 के रेंज में लोग रहेंगे मिनिमम। इट कैन बी अप टू 20K एज वेल। ठीक है जी, इतने लोगों के साथ कंपटीशन है आपका कितनी सीट्स के लिए, ये सीट्स के लिए जो पीजीडीएम के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, सिमिलरली फॉर अदर प्रोग्राम्स एज वेल। ठीक है, तो इतने लोगों के साथ कंपटीशन है तो फॉर्म किसको भरना चाहिए किसको नहीं। देखिए कट ऑफ्स का जो सिनेरियो है ना, अर्लियर एमडीआई एक ऐसा कॉलेज था तो 98 98.5 से नीचे नहीं उतरता था कट ऑफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रिसेंट ईयर्स में ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। एमडीए थोड़ा थोड़ा प्रोफाइल को भी देखने लगा है, इंटरव्यूज के ऊपर भी वेटेज देने लगा है। कैट स्कोर तो था ही, उसका वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है। तो अगर आप 95 प्लस की कैटेगरी में चले जाते हो तो आपका स्कोप बन जाता है। ठीक है, फिर भी एक पीजीडीएम के लिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो कट ऑफ क्लियर करके साथ साथ कन्वर्जन्स को भी सोच के चल रहा है, तो आपको 97 प्लस तो एटलीस्ट मान के चलना पड़ेगा। बट जिनका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, अकेडमिक्स अच्छे हैं और कैट स्कोर अगर उनका 95 प्लस के सिनेरियो पे बन जाता है तो भी उनके पास चांस रहता है। इवन हमने देखा है कि 93.5 94 इस पे भी स्टूडेंट्स के लिए जो कन्वर्जन्स का सिनेरियो जो है वो बन जाता है अगर स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो। पीजीडीएम के लिए नहीं, बट बाकी की ऑप्शंस के लिए ये वाला सिनेरियो बन जाता है, तो आप कंसीडर करके चल सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब बात ये आता है कि भैया मुझे कैसे पता चलेगा, कैट तो भी हुआ नहीं, मैं कितना परसेंटाइल कर रहा हूँ। देखिए अगर हम 95 प्लस परसेंटाइल्स की बात करते हैं तो यूजुअली वो 70 के स्कोर के आसपास कैट के अंदर बन जाता है। यूजुअली ऊपर नीचे चल सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल पेपर का क्या रहता है। बट अगर ओवरऑल सिनेरियो देखिए, अगर आप मॉक्स में एक दो बार भी 70 के आसपास पहुंचे हो, देन ऑल्सो देयर इज अ स्कोप कि आप कैट में ऐसा कर सकते हो। आपने 10 प्लस मॉक्स दिए हो, अगर आप एक बार भी 70 या 70 प्लस की रेंज में गए हो तो आपको भर लेना चाहिए। अगर आपका बजट शॉर्ट है, हम लोग तो वैसे नहीं सिनेरियो रखते ऐसा कि आप अगर लीव करो ऐसे ऑप्शन को, आपको भरना ही चाहिए, बट स्टिल आपका बजट शॉर्ट है, आप नहीं भर सकते हो, तो आप अगर एटलीस्ट 3 बार 70 के आसपास पहुंचे हो तब आप कैट का क्या इसका एमडीआई का फॉर्म जो है वो जरूर फिल करें। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, हाथ से निकल जाएगा तो बाद में दुख ही बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है प्लेसमेंट्स का सिनेरियो लॉन्ग टर्म में ब्रांड नेम जो साथ में अटैच हो जाता है बहुत बड़ी बात है, तो ज़रूर आपको फिल करने का सोचना चाहिए। अब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करो, वो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मोस्टली कॉलेजेस में होता है कि एटलीस्ट 3 इयर्स का डिग्री होना चाहिए विद 50% मार्क्स। अगर जनरल कैटेगरी है, अगर रिजर्व कैटेगरी होता है तो 5% का फ्लक्चुएशन रहता है। आईबी के लिए अगर आप आईबी में अप्लाई करते हो तो आपका 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, 1 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑन दिस डेट। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ₹3,000 का है, इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी फॉर इंडियन कैंडिडेट्स। और फुल टाइम पीजीडीएम प्रोग्राम फीस इज इंडिकेटेड एज दिस इतना लगभग फीस होगा। एवरेज पैकेजेस भी आप इसके आसपास सोचकर चल सकते हो कि 20 22 24 इस रेंज में आपको एवरेज पैकेजेस भी मिल जाएंगे एमडीआई के अंदर, ये सिनेरियो है। ठीक है जी, अच्छा जी, देन उसके अलावा जो कट ऑफ्स के सिनेरियो हैं शॉर्ट लिस्टिंग के स्टेज 1 का 70% वेटेज आपका कैट स्कोर को जाने वाला है। 10th का 5% ग्रेजुएशन, और ये वाला 5%, 2.5%, 2.5%, तो सीधा सीधा 5% तो आपका इसी बेसिस पे है अगर आप फीमेल हो और नॉन इंजीनियर हो, यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल जाता है सिलेक्शन क्राइटेरिया 1 में। तो मे बी इस ईयर की कट ऑफ्स और नीचे चले जाएं, क्योंकि 70% का जो वेटेज है और बाकी का 30% का जो वेटेज है ये आउटवे कर सकता है कैट को, तो चांस तो ज़रूर रहता है। ठीक है, तो अगर आप इवन 65 के आसपास मार्क्स में घूम रहे हो तब भी आप चांस जो है वो एमडीआई के साथ ले सकते हो, स्पेशली तब अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है या फिर ये वाले सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके फेवर में जा रहे हैं तो। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकंड सिलेक्शन का स्टेज देखना, फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें कैट का वेटेज 35% होगा, वैट का 5% जीडी रहेगा, पीआई रहेगा, 10th 12th ग्रेजुएशन, एकेडमिक डाइवर्सिटी फिर से, जेंडर डाइवर्सिटी फिर से, रीजनल डाइवर्सिटी भी है, और स्पोर्ट्स अगर आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में आपने रहे हो, पार्टिसिपेशन हुआ है, और 10% आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो ये सिनेरियो ओवरऑल आप देखो आपके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो आपके फेवर में है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। बट 70 मार्क्स के आसपास अगर कैट इसका मॉक्स के अंदर आपके पहुंचे हैं तो आपको चांस लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इट इज अप टू यू, जैसा भी आप करना चाहते हो। अच्छा, एक चीज़ और, बड़े सारे लोगों ने एक चीज़ के बारे में पूछा था कि यार एमडीआई ने एक बीएम प्रोग्राम लॉन्च करा है, वो उन लोगों के लिए है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है 3+ ईयर्स का।
और वो इवनिंग या वीकेंड प्रोग्राम है, जिसके लिए 3+ ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए। और नया प्रोग्राम है, वो कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा एज ऑफ नाउ तो कोई नहीं पता। वो 18 मंथ्स का प्रोग्राम है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, रहेगा अच्छा नहीं रहेगा कोई कुछ कह नहीं सकता। तो वो अपने रिस्क पे आपको चांस लेना होगा कि यार मुझे ये प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना है। 3+ ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, 18 मंथ्स का वो प्रोग्राम है, इवनिंग और वीकेंड दोनों ऑप्शन हैं, स्लैश करके उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ज़्यादा डेप्थ में गया नहीं इसमें, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो है इस प्रोग्राम का। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, अगर आप एलिजिबल हो और एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली आपको बीएम का प्रोग्राम भी साथ में अटैच कर लेना चाहिए कि ठीक है यार उधर भी देखते हैं, इंटरव्यू होगा उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, अंदर का थोड़ा सिनेरियो पता करने का ट्राई किया जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट आईएफटी। सबसे पहले तो आईएफटी के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आपको आईएफटी का ये सिनेरियो बता दूं कि लास्ट ईयर आईएफटी ने कैट के थ्रू एडमिशंस लिए थे और आईएफटी के लिए लास्ट ईयर एग्जाम, इसका कॉलेज जो फॉर्म था, एप्लीकेशन फॉर्म, वो एक्सटेंड हो गया था, एक्सटेंशन हुआ था लास्ट ईयर। इस ईयर होगा या नहीं होगा आई एम नॉट सो श्योर। लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ था कि भैया आईएफटी जो है वो अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो कैट से पहले कैसे बंद कर सकता है, तो उस वजह से एक्सटेंशन शायद हो गया था। इस ईयर होगा या नहीं होगा नहीं किसी को आइडिया। लास्ट ईयर इसका एक्सटेंड होकर लगभग 10 दिसंबर के आसपास चला गया था लास्ट डेट। इस ईयर होगा या नहीं होगा, नॉट सो श्योर अबाउट इट। अच्छा एक चीज़ और, मैं जब आईएफटी के अंदर और ज़्यादा रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि जो सीट्स अवेलेबल हैं अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा उन एडमिशन जो सीट्स है ना उनको फिल करने के लिए। तो कंपटीशन तो भैया यहाँ पर भी है। एप्लीकेशन स्टार्ट इस टाइम पर हुआ था, इस रात को 12 बजे तक आप फिल कर सकते हो। 28 नवंबर 2025 को एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, सिमिलर सिनेरियो है इसका एमडीआई के जैसा कि अगर आप उतनी रेंज में जा रहे हो 70 के आसपास तब आप चांस ले सकते हो। प्रोग्राम अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, आईबी में अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली कंसिडरेबल ऑप्शन है। बीए के लिए जनरली मैं, बड़े सारे लोग तो कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे बीए में जाना भी है या नहीं है। तो देखिए अगर आपको बीए का श्योर शॉट नहीं आइडिया कि मुझे बीए के अंदर जाना है नहीं जाना, बिजनेस एनालिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम। आपको ओनली आईबी के लिए ही सोचना चाहिए अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स के लिए श्योर नहीं हो। ठीक है जी, और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम कैट यूज़ किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट अनाउंसमेंट इस सिनेरियो में ये और ये अपने पास अवेलेबल है। और प्रोग्राम्स ऑफर्ड के बारे में बात करोगे, डिफरेंट कैंपसेस हैं, दिल्ली कोलकाता, इन दोनों का तो प्लेसमेंट्स भी सिमिलर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिल्ली में जा रहे हो कोलकाता में जा रहे हो। काकीनाडा एंड गिफ्ट सिटी का कैंपसेस का सिनेरियो भी अलग है। तो हमारा रिकमेंडेशन इन दोनों ऑप्शंस पे स्टिक करने का रहेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अगर इन पे भी स्टिक करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट हमारे अकॉर्डिंग यही दो ऑप्शंस हैं जो आपको सोचना चाहिए। देन एमबीए आईबी के लिए जो सीट्स हैं वो 240 सीट्स हैं, 120 इन दिल्ली, 120 इन कोलकाता। एंड एमबीए बीए के अप्रॉक्स 60 सीट्स हैं इन दिल्ली, और कोलकाता में वो है नहीं जितना मुझे अभी तक आइडिया है। आई होप सो मैं रॉन्ग नहीं हूँ। तो एमबीए जो बीए है ये सिर्फ दिल्ली कैंपस में है, ये कोलकाता कैंपस में नहीं है। अगर आप एमबीए आईबी के लिए भरते हो तो आपको 3000 एंड बीए के लिए 2000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। बीइंग अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ये फीस बहुत ज़्यादा है, ऐसा मेरा मानना है। होना तो नहीं चाहिए बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अब आपका सिनेरियो क्या चल रहा है, किस लेवल पे आपका परफॉर्मेंस है, उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। जो ईडब्ल्यूएस हैं बेचारे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं, उनको भी 3000 ही पे करना पड़ रहा है। वो समझ से बाहर की चीज़ें हैं, बट अपने कंट्रोल में नहीं है तो हम इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, बट है तो ये गलत सिनेरियो पे चीज़ें ही। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, सेम सिनेरियो जो नॉर्मल रहता है जनरल के लिए, 50% एग्रीगेट होना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, नो अपर एज लिमिट। और एमबीए बीए प्रोग्राम के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, मतलब मैथ्स आपका होना चाहिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रहा, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वो बिजनेस मैथमेटिक्स भी हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी हो सकता है, वो होना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास में एमबीए आईबी टोटल फीस इतना अप्रॉक्स है, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। आईबी का इतना, इसका कोलकाता कैंपस का, काकीनाडा एंड दिल्ली नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है बीए का, इतना फीस जो वहाँ पर रहेगा। देन इफ वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन क्राइटेरिया, मैंने सब कुछ कवर करा है, होपफुली आपका एक वीडियो में सब कुछ हो जाएगा। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट बचता है, यू वांट टू आस्क मी, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। कैट 2024 का सिनेरियो अवेलेबल था, 2025 का लेटेस्ट कुछ भी अवेलेबल नहीं था। आई एम अज्यूमिंग दैट कि जो लास्ट ईयर का सिनेरियो था वही चलेगा, तो मैंने वही वाला जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर पेस्ट किया है। तो 98% जो है वो वेटेज देंगे ये कैट को। तो चलो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, शायद आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने 80 स्कोर कर दिया, ठीक है जी, 80 स्कोर किया आपने, और जो स्टूडेंट 100 परसेंटाइल लेकर आया, सबसे हाईएस्ट वाला, वो 160 मार्क्स लेकर आया, तो 80 बाय 160 करा जाएगा।
मतलब ये वाला वैल्यू 1/2 हो जाएगा, इनटू 98% जो है वो कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? मतलब आपका जो ये स्कोर बनेगा ये बन जाएगा हाफ इंटू 98, दैट इज 49 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कैट के बेसिस पे, अगर आप 80 स्कोर लेकर आ रहे हो और ओवरऑल जो टॉपर है वो 160 लेकर आ रहा है। और यहीं पर एक और सिनेरियो, मान लो आप 80 लेकर आए और जो टॉपर है वो 240 लेकर आ गया, तो उस वजह से आपका ये स्कोर जो है वो 1/3 इंटू 98 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो स्कोर है आपका 32.67 रह जाएगा, जो 49 आपको दिख रहा है। मतलब आपका स्कोर तो है ही है, साथ ही साथ जो टॉपर जितना स्कोर कर रहा है ना वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो मतलब हमारा ये सिनेरियो है कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं और कैट पे डिपेंडेंसी ज़्यादा चाहते हैं, प्रोफाइल पे डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं, मतलब जिनके पास एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं, जेंडर डाइवर्सिटी नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कैट पे ही वो खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट तो ये रहता है कि पेपर डिफिकल्ट बने। डिफिकल्ट बनने से क्या होता है कि मान लो आप 70 पे पहुंच पाए, जो टॉपर है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं भाग पाया, वो मान लो वो 130 तक रह गया, 130 से ऊपर कोई भी नहीं जा पाया, तो उसका हमें एडवांटेज मिलता है। और वहीं पर अगर पेपर ईजी आ गया, एक मैक्सिमम लोग 70, 80, 90 के स्कोर करें और एक कोई बंदा 220 लेकर आ गया, तो नीचे वाला जो कंपोनेंट है ना वो बढ़ता जाएगा और कैट का डिपेंडेंसी कम होता जाएगा। तो जो लोग कैट के स्कोर पे खेलना चाहते हैं उनके लिए तो यही इंपॉर्टेंट रहता है कि भैया कैट का जो पेपर है ना बहुत ज़्यादा ईजी ना बन जाए, कि जो टॉपर है वो बहुत आगे भाग जाए। अगर डिफिकल्ट पेपर बनेगा तो उसके पास भी बहुत ज़्यादा आगे भागने का स्कोप नहीं रहता, तो आपको फायदा मिल जाता है। देन जेंडर डाइवर्सिटी है, फीमेल है तो 2% एक्स्ट्रा उसको मिल जाएगा एंड 100 का टोटल वेटेज रहेगा। देन उसके बाद में कैट 2024 स्कोर देखोगे 48% वेटेज, देन जीडी और पीआई का वेटेज, देन जेंडर डाइवर्सिटी का फिर से वेटेज, नॉन इंजीनियर को फिर से वेटेज, वर्क एक्सपीरियंस के 3 ही पॉइंट्स हैं। तो ये सिनेरियो है। अब आप देखिए आपके फेवर में कौन कौन सी चीज़ें जा रही हैं, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आप 70-80 मार्क्स के आसपास पहुंच रहे हो मॉक्स के अंदर, तो IFT वन ऑफ द ऑप्शन होगा। एक चीज़ और, मैं आई होप सो आई एम नॉट सो रॉन्ग, लास्ट ईयर मैं देख रहा था जो RTI डेटा था IFT का, जो स्टूडेंट मेल स्टूडेंट जिसने IFT IB कन्वर्ट करा है उसका परसेंटाइल कैट में अप्रॉक्सीमेटली 96 परसेंटाइल के क्लोज था। मेल कैंडिडेट इंजीनियर 96 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल्स था, एंड जो फीमेल थी, जो इंजीनियरिंग फीमेल, उसका 95 परसेंटाइल के आसपास था। तो ये सिनेरियो है, मतलब 95 96 आप मानकर चल सकते हो कि इतने पे आप बना सकते हो। बट बात वही है, परसेंटाइल का ज़्यादा रोल बचता नहीं है जब ये वाला कंपोनेंट जो है वो डिवाइड होता है। आपका रॉ इसका स्केल्ड स्कोर जो आएगा और टॉपर ने जो स्केल्ड स्कोर किया है, दोनों का जब वर्किंग होगा तब हमारे पास परसेंटेज निकलता है, उसको यूज़ करा जाता है फाइनल के लिए। बट आपके कंट्रोल में नहीं है तो बहुत ज़्यादा इस पर सोचने का भी नीड आपको नहीं रहेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेस्ट। भैया टेस्ट भी ये पहले किसी ज़माने में अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता था, बट अभी वो भी कैट के थ्रू ही एडमिशन्स लेते हैं और टेस्ट का लास्ट डेट जो है वो December 10 है। मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट वन ऑफ द ऐसा कॉलेज रहेगा जो एक्सटेंशन नहीं करेगा, क्योंकि टेस्ट का ना बड़ा प्लान्ड है सिस्टम कि भाई ये टाइम पर मुझे ये करना है, उसके बाद में ये आपका सिलेक्शन शॉर्टलिस्ट होगा, देन उसके बाद आपका ये इंटरव्यूज होंगे, देन ये होगा ये होगा ये होगा, बड़ा सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो चांसेस बहुत कम है कि टेस्ट अपना डेट्स एक्सटेंड कर दे। लास्ट ईयर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कि उन्होंने एक्सटेंड किया था या नहीं करा था। IFT और टेस्ट दोनों का लगभग December 10 ही था लास्ट ईयर। एंड स्टेटस भी ओपन है, जनरल के लिए इतना फीस है, OBC और EWS के लिए इतना, SC ST के लिए और कोई स्कॉलरशिप एलिजिबल हो तो 750, ठीक है। देन इसके बाद में अगर आपको मास्टर ऑफ आर्ट्स इन HR एंड लेबर रिलेशन, जो सबसे ज़्यादा मेन प्रोग्राम है MA का, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ये आप रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। टोटल इंटेक्स जो है वो 60 ही है, तो सीट्स बहुत कम है, ऑप्शन बहुत प्यारा है, तो वन ऑफ द ऑप्शन ज़रूर रहेगा जो आप कंसीडर करें, ठीक है। देन उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया आप देख लोगे, MA HRM एंड LR एंड MA ODCL प्रोग्राम भी अच्छा है, ये वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास 3 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस होता है, तो वो कंसीडर कर सकते हैं इसको। इसका भी बैच साइज बहुत छोटा है। वेटेज कैट स्कोर को 97% दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर आप कैट स्कोर मैक्सिमाइज कर रहे हो तो आपके चांसेस बन जाएगा। 3% है फॉर जेंडर डाइवर्सिटी। देन ODCL के लिए कैट को 95%, 5% जेंडर डाइवर्सिटी। मिनिमम कट ऑफ देख लो 60, 60 एंड 60, ओवरऑल 70। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि यार ये तो उन्होंने इससे नीचे अगर किसी का रह गया तो कॉल नहीं आएगा, अगर इससे ऊपर आया तो कॉल आएगा, बट उसमें से शॉर्टलिस्ट आएगा या नहीं वो डिपेंड करेगा कि टॉप के मान लो उनको 2000 लोग बुलाने हैं, तो टॉप 2000 लोगों में आप काउंट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, उस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बनेगा या नहीं बनेगा, ये सिनेरियो रहता है। सिमिलरली फॉर NC OBC आप चेक कर सकते हो, सिमिलरली फॉर ST ST ये परसेंटाइल्स बस नाम की है। मतलब मान लो आपने 59.99 स्कोर कर दिया VARC में, DLR में आपका 60 है और DLR में आपका 99 है और क्वांट्स में आपने 99 परसेंटाइल कर दिया, ओवरऑल मान लो आपका 99 परसेंटाइल बन गया, तब आपको कॉल नहीं आएगा जी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर जो चोक कर दिया इस वजह से।
तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में परसेंटाइल्स का रोल रहता है सेक्शन वाइज। सिमिलरली एमएच ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है, ये सबके लिए नहीं होगा, बट स्क्रीनशॉट में वो था तो मैं इसको कट नहीं किया कि लोग देख लेंगे। ये आपके लिए नहीं है, मेन प्रोग्राम आपके लिए ये है। और अगर इन केस आप ओडीसीएल में इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी भर सकते हो, ये वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ही है। अब फाइनल जो शॉर्टलिस्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें कैट स्कोर को 70% वेटेज एंड इंटरव्यू को 30%। सिमिलरली यहाँ पर चेक कर सकते हो 30% वेटेज, बड़ा वेटेज है इंटरव्यू को और ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट एसपीजेआईएमआर, भैया एप्लीकेशन ओपन अब हुआ था, क्लोज हो रहा है इसका, और ये भी ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि भैया एक्सटेंड नहीं करता, तो अगर आपको फिल करना है तो अभी करना है। कैट 2025 और जीमैट भी लेगा एंड जून 2026 फॉर बैच दिस फ्लैगशिप 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल पीजीडीएम बिजनेस मैनेजमेंट 2 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल विद सिमिलर एलिजिबिलिटी। अब कई सारे लोगों के मन में डाउट आता है यार व्हाट शुड बी माय फर्स्ट प्रेफरेंस, पीजीडीएम करूं या पीजीडीएम बीएम करूं। बेसिकली सिनेरियो ये है कि नंबर ऑफ सीट्स बनाने के लिए पीजीडीएम बीएम को ऐड किया गया था, बट उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजेस है, तो मैं वो पेज आपको दिखा दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग इतना है, और प्लेसमेंट्स की आप टेंशन मत लेना, कॉलेज ऐसा है कि बहुत दे देगा, काम बन जाएगा, ज़्यादा वरी वाली बात नहीं है। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2000 रुपये का है, अगर आप पीजीडीएम में अप्लाई करते हो देन यू नीड टू पे ₹2000। अगर आप पीजीडीएम बीएम के लिए भी अप्लाई करते हो तो अगेन 2000, और दोनों का अलग अलग फॉर्म जो है फिल करना होगा आपको। 240 सीट्स है पीजीडीएम के लिए एंड 120 सीट्स जो है वो पीजीडीएम बीएम के लिए है। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक बार चेक करिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना इनका 2 वे होता है, एक है प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग, एक है प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग, और 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। होगा क्या, अब कैट हो गया, कैट का रिजल्ट आने वाला होगा और उससे पहले ही कॉल्स आ जाएंगी अगर आपने फॉर्म जो है वो फिल कर दिया होगा एसपीजेआईएमआर का ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल। उनको आपका प्रोफाइल अच्छा लग गया, वो आपको कॉल कर देंगे, एंड अगर आपको कॉल आ जाता है आपके इंटरव्यूज शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैट का रिजल्ट आया होगा नहीं आया होगा, आपके इंटरव्यू शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपका अगर कैट में 85 परसेंटाइल से ऊपर आता है और ये सेक्शनल आपका इतना इतना रहता है और आपका प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग हो गया है, तो आप उस बेसिस पे इंटरव्यू दोगे, एंड अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देन अगर आपका प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होता है, विदाउट प्रोफाइल तो है ही नहीं ना, कि सिर्फ स्कोर के बेसिस पे वो है नहीं, या तो सिर्फ प्रोफाइल बेस पे जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, या फिर प्रोफाइल थोड़ा सा नीचे हो जाए बट स्कोर भी ऊंचा ऊपर है आपका, तो ऑटोमेटिकली दोनों को मिलाकर भी आपका शॉर्टलिस्टिंग हो सकता है। इस सिनेरियो में आपका स्कोर 95 परसेंटाइल्स या अबव होना चाहिए, यहाँ पर आपका स्कोर 85 परसेंटाइल्स के आसपास या उससे ऊपर होने पर भी काम चल जाएगा। यहाँ पर 95 प्लस होना चाहिए, एट टाइम्स 92 93 पे भी काम बन सकता है, प्रोवाइडेड आपके प्रोफाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो उनको अट्रैक्टिव लगे, एंड देन आपका पीआई हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली आप आगे प्रोसीड कर रहे हो। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सिमिलरली फॉर जीमैट अगर आप चेक करना चाहते हो और आप एलिजिबल हो तो आप जरूर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन इफ वी मूव टू दिस पेज, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे पीजीडीएम फर्स्ट प्रेफरेंस चूज करना चाहिए या बीएम। देखिए स्टूडेंट्स चूज अ स्पेशलाइजेशन अर्ली। पीजीडीएम में क्या होता है कि आप मार्केटिंग, फाइनेंस, आईएम, ओपीएस एंड एससीएम इनमें से चूज करते हो। डीप इलेक्टिव्स होंगे इन चूजन एरिया, जो भी आप चूज करते हो एरिया उसमें से आपका इलेक्टिव्स आपके रहेंगे एंड वो आपको पढ़ने होंगे। स्पेशलाइजेशन ड्रिवन वो रहेगा पीजीडीएम प्रोग्राम जो है कि जो भी आप मान लो आप मार्केटिंग में आगे जाना चाहते हो तो मार्केटिंग ओरिएंटेड वो स्पेशलाइजेशन में रहेगा फर्स्ट ईयर से ही। पीजीडीएम बीएम में क्या है कि ये जनरल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है कि पहले ईयर में सब कुछ फोकस, अर्ली स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। आप सेकंड ईयर में अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, फर्स्ट ईयर में आप जनरली सारा पढ़ोगे। ब्रॉडर कोर्सेज होंगे, स्ट्रेटजी, लीडरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, मतलब जहां पर भी जनरल मैनेजमेंट है ना वहां पर ऐसा ही प्रोग्राम चलता है। वही पीजीडीएम बीएम है कि पहले ईयर में आप सब कुछ पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जिनका एक साल का एक्सपीरियंस रहे और वो आगे किसी स्पेशलाइजेशन में से जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ सकते हैं। जिनको मैनेजर, कंसल्टेंट, प्रोडक्ट बिजनेस रोल्स में जाना है उनके लिए अच्छा रहेगा। आई होप से समझ में आ गया, अब आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। फॉर ऑल द ईजी स्टूडेंट्स हमने एसपीजेआईएमआर का फॉर्म फिलिंग का वीडियो डाला हुआ है, होपफुली आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज रेफर टू योर डैशबोर्ड, आप वहां से देख पाएंगे। देन इफ वी टॉक अबाउट एफएमएस का सिनेरियो जी, एफएमएस थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला सिनेरियो रखता रहा है शुरू से। कोविड का टाइम आया, फिर इनका शॉर्ट लिस्टिंग जनवरी फरवरी के टाइम पे होने लग गया, भूल ही जाते थे भैया अपने को फॉर्म भी ओपन करना है। कोविड के टाइम पे ऐसा फ्लक्चुएशन आया, कोविड से पहले तक ये लोग कैट से पहले ही ओवर कर दिया करते थे, अलग सिनेरियो था कैट कोविड से पहले। कोविड के बाद एकदम गेम बदल गया, अब रिसेंटली कैट से पहले ही ओवर करने लग गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है एफएमएस के साथ में कि यार साइट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उतना ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट है नहीं साइट को लेकर, तो लोगों को बड़े सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। तो शायद ग्लिचेस के चलते हुए ये एक्सटेंड हो जाए, आई एम नॉट सो श्योर होगा या नहीं होगा, शायद ग्लिचेस के चलते एक्सटेंड हो जाए। एक प्रॉब्लम जो बड़े सारे लोग नोटिस कर रहे हैं, तो वो शायद मेरे पास उसका सोल्यूशन है, एक बार आप चेक कर लेना।
जो लोग अपने रिजल्ट्स को फिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन उनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो रिजल्ट्स को फिल कर रहे हैं कि यस मेरे पास रिजल्ट्स अवेलेबल है और वो रिजल्ट्स को फिल कर रहे हैं, उनका ग्रेजुएशन 2026 में ओवर होने वाला है, बट क्योंकि वो रिजल्ट्स फिल कर रहे हैं तो वो 2025 तक ही लास्ट डेट अवेलेबल है, तो वो फिल नहीं कर पा रहे। तो आपको रिजल्ट्स अवेटेड रखना पड़ेगा कि भैया मेरा अभी रिजल्ट्स अवेटेड है, मेरे पास अभी फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, तब आपके पास 2026 का ऑप्शन आएगा। बड़े सारे लोग इस रीजन से फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज इसको रेफर करिए एंड आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो। यहाँ पर एसओपी भी फिल करना है आपको, अराउंड 1000 कैरेक्टर्स का उसका लिमिट है, एसओपी भी फिल करना है, तो भैया उसी अकॉर्डिंग जो है वो अपना सिनेरियो रख लेना। एसओपी रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड है, मैं एक बार अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, सो दैट आप उसको रेफर कर पाओ। इन केस आपको एसओपी लिखने का आइडिया नहीं है तो आपको वहां से एसओपी का आइडिया मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू फिल योर एसओपी एज वेल। देन की डेट्स 26 नवंबर 2025, एंट्रेंस एग्जाम कैट 2025 ऑनलाइन पोर्टल से होगा डेडलाइन के अकॉर्डिंगली। जनरल के लिए फॉर्म फीस है 1000 रुपीज़, SC ST के लिए 350 रुपीज़। एक बार ये चेक कर लेना कहीं गलत ना हो, मैंने काफ़ी खोजा था तो मुझे यही डेटा जो है वो मिल रहा था, ठीक है। वो 1200-1500 के आसपास भी हो सकता है, तो एक बार ये चेक कर लेना, ठीक है। चलिए जिधर हमारे पास में ये भी है, कह रहा टू इनकरेज, ध्यान से पढ़ लो ये लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। टू इनकरेज डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर एंड academic disciplines, different weightages shall be assigned to the scores of different sections of the CAT 2025 for the purpose of shortlisting candidates for the interview process as well as for final selection. A weighted score shall be computed giving weightages of 40%, 30% and 30% to the scores of the VARC, DLR and quantitative sections respectively as provided by the CAT Center for the WHO. An additional 5 marks shall be added to the weighted score in case of women candidate, मतलब जेंडर डाइवर्सिटी के 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और ये जो वेटेजेस है ना 40%, 30%, 30%, ये वही वाला स्केल्ड स्कोर के अकॉर्डिंगली मिलेंगे। मान लो आपने 50 स्कोर करा VARC के अंदर, तो 50 के ऊपर 40% कैलकुलेट होगा। मतलब अगर आप VARC में बहुत अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियसली 40% का क्राइटेरिया 4:3:3 है, तो 4 पॉइंटर है VARC को मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपने 30 मार्क्स स्कोर करा इंग्लिश में, 30 मार्क्स आपने स्कोर करा DLR में, 30 मार्क्स आपने स्कोर करा क्वांट्स में, ये आपका सिनेरियो है। सिमिलरली कोई ऐसा है जिसने 40 यहाँ पर स्कोर करा, 25 यहाँ पर स्कोर करा और 25 यहाँ पे स्कोर करा, ऑल द ओवरऑल स्कोर इक्वल है इन टर्म्स ऑफ स्केल्ड स्कोर। देन ऑल्सो क्योंकि VARC का वेटेज ज्यादा है तो ओवरऑल स्कोर जो है कंप्यूट करके इसका ज्यादा बनेगा, तो यहाँ पर ये एडवांटेज है। देन हमारा फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें कैट का वेटेज 50%, वेटेड कैट 2025 स्कोर को, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th 12th, SOP एक्सटेम्परी एंड एक्सटेम्पोर PI 15%, ठीक है, टू बी कंडक्टेड इंडिविजुअली फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। ये सिनेरियो जो बात का रहेगा, ठीक। अब किसको फॉर्म भरना चाहिए, देखिए कट ऑफ जो है वो 99 के आसपास या इवन 99 प्लस ही जाएंगी, हाई चांसेस हैं, क्योंकि भाई फीस तो है नहीं, सब ऑलमोस्ट सभी का ड्रीम कॉलेज होता है, 2-2.5 लाख में आपका MBA हो जाता है और प्लेसमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। तो 99, 99.5, ये 5% बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ये जो जेंडर डाइवर्सिटी वाला मिलने वाला है। तो अगर आपका मॉक्स में कभी मार्क्स 90 के आसपास पहुंचे होंगे तो ही FMS भरने का सिनेरियो। बाकी इसका फॉर्म फीस कम है, तो हम लोग तो ये रिकमेंड करते हैं कि कभी भी आप 70 के आसपास भी पहुंचे हो तब भी आप कैट में बहुत अच्छा कर सकते हो, चांस बनता है। बड़े सारे लोग 30-40 मार्क्स भी बढ़ा लेते हैं एक्चुअल पेपर में, जितना उनका मॉक्स में कभी आया भी नहीं होता। कामनेस का गेम है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। प्राइस ज़्यादा नहीं है, फॉर्म फीस कमी है, तो आइडियली तो मैक्सिमम लोगों को भरना चाहिए, एक उम्मीद रखना चाहिए कि हाँ मैं उतना स्कोर कर सकता हूँ एंड वो भर दीजिए फॉर्म, मे भी आपका चांस बन जाए। देन जिम के लिए, भैया जिम के लिए बड़े सारे मैसेजेस आए यार, फॉर्म भरूं नहीं भरूं, इन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकल मूव है इनका। मैं तो बस ये बात से डरता हूँ कि यार बाकी कॉलेजेस भी ये वाला स्ट्रेटेजिकल मूव जो है ना ये फॉलो ना करने लग जाए, तो बड़ा नुकसान होगा बच्चों को। ये लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग राउंड्स में फॉर्म ओपन करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट मूवर रखते हैं जी, भैया डेडलाइन है इतना, एक प्रोग्राम का इतना फीस है, 2 प्रोग्राम का इतना फीस है, 3 प्रोग्राम का इतना फीस है, 4 प्रोग्राम का इतना फीस है। मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं इनके, एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, जनरल जो आपका PGDM प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है, बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, मार्केटिंग फाइनेंस का है। मेन इनका मार्केटिंग है, फाइनेंस अभी उतना अच्छा नहीं है, तो मार्केटिंग के लिए आप सोच सकते हो, बहुत नेक्स्ट लेवल ऑप्शन नहीं है। 12-14 LPA तक का अगर आप पैकेज सोच के चल रहे हो, एवरेज पैकेज आपको इतना ये दे सकता है, ये कॉलेज उस तरीके के रेंज में लाइक करता है। अब उसके बाद में अर्ली बोर्ड निकालते हैं जी, उसमें फीस बढ़ा देते हैं, 250 रुपये यहाँ पे, 250 रुपये यहाँ पे, 250 रुपये यहाँ पे, 250 रुपये यहाँ पर, इसका लास्ट डेट ये वाला है। अब फिर उसके बाद अचीवर राउंड डेडलाइन, अचीवर राउंड में कुछ बेनिफिट भी देते हैं कि भैया आपके पास अगर एक्स्ट्रा कुछ है 4-5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है अगर आप अचीवर राउंड के थ्रू सिलेक्ट होते हो। इसका फॉर्म फीस 750 रुपये और बढ़ जाता है। स्कीम देखो कितनी जबरदस्त है कि आपके मन में फोमो क्रिएट किया जाए हर बारी। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये चीज़ें सही हैं, बट है ये ऐसा कि आप अगर कॉलेज में इंटरेस्टेड हो तो भैया पहले भर दो, फॉर्म फीस कम रहेगा एंड सो ऑन। सिमिलरली कैट डेडलाइन इतना, कैट के थ्रू अगर आप इतना फीस रहेगा,
एंड लास्ट डेट इतना, तो उसका फीस जो है वो इतना रहेगा। ठीक है जी। अब किसको भरना चाहिए या नहीं, मेरे हिसाब से अभी तो किसी को भी नहीं भरना चाहिए, ये मेरा मानना है। बट मे भी ऐसा हो कि आपके मन में है ही भैया जिम मेरे लिए मेरा जीवन है, तो आप इसको भरना चाहते हो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को, और आपको है कि यार मैं उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरा 90 परसेंटाइल के आसपास बन सकता है, 88 90 के आसपास का इसका कट ऑफ रहता है, मुझे तो भाई जाना ही जाना है इधर ऑप्शन में, मार्केटिंग में मैं सोच रहा हूँ मुझे जाना है, तो आप ये वाला ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। बट मेरा मानना है कि नहीं कंसीडर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि 90 परसेंटाइल वन ऑफ द टारगेट होगा जो आप मन में रख के चल रहे होगे अपना कैट देने के लिए। कैट के बाद अगर हमें नीड पड़ेगा, वी विल हैव IMT, वी विल हैव IMI, तापमी, और बड़े सारे ऑप्शन होंगे, IITs होंगे थोड़ी देर के बाद में, तो हम तब भी प्लान कर सकते हैं। अभी से मुझे नहीं लगता कि फॉर्म फीस भर के प्रोसीड करने का नीड है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, फिर दूसरा आता है जी IMT। ओ भाई IMT तो हर ईयर यही गेम खेल रहा है, IMT का भी अलग सिनेरियो है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैट से 2 दिन पहले का लास्ट डेट रख देते हैं। ठीक है जी, और इनका जो कट ऑफ परसेंटाइल है भाई वो है 90 परसेंटाइल। ठीक है, वैसे तो डिस्क्लोज नहीं करते, डिस्क्लोज करने से क्या होता है, फॉर्म फिलिंग कम हो जाता है, इनका रेवेन्यू कम हो जाता है, तो अंदर की बातें हैं, मैं बहुत ज़्यादा अंदर इसमें जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो 90 परसेंटाइल के आसपास का कट ऑफ रहता है IMT गाजियाबाद के लिए। मैं और किसी भी कैंपस के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग वो वर्थ इट नहीं है, मे बी आपके लिए वर्थ इट हो, बट वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज की बात है। मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वर्थ इट नहीं है IMT गाजियाबाद के अलावा कोई भी ऑप्शन। लास्ट डेट इसका 28 नवंबर, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, ये डाला गया है, बट इट विल एक्सटेंड। रीज़न क्या है भाई, 90 परसेंटाइल्स का तरह कट ऑफ है। ठीक है, 90 मान लो अगर 2.5 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक है जी, तो 10% स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं 90 परसेंटाइल से ऊपर, 25,000 लोग हैं। ठीक है, और सीट्स हैं 600-700 की रेंज में। उतनी सीट्स फिल कैसे होंगी अगर फॉर्म ओपन नहीं करेंगे कैट के बाद? सिंपल सिनेरियो है भाई, सीट्स कैसे फिल होंगी? सीट भरने के लिए दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, और दोबारा से ओपन करने का इनका स्ट्रेटजी क्या रहता है, 28 नवंबर है, ठीक है, अब जब कैट हो जाएगा ना, या डेट 28 नवंबर से हम आगे चले जाएंगे, तो ये लोगों का लास्ट डेट कुछ नहीं शो होगा, बस वहां पर आ जाएगा साइन अप एंड लॉग इन एंड पे, बस लास्ट डेट फिर कुछ शो ही नहीं करेंगे कि कब है लास्ट डेट, पर एकदम से ओवर करेंगे दिसंबर में, जब कैट का रिजल्ट आएगा 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद में, तब ये फाइनली अपने कैट के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बंद करेंगे, तब तक ये खुला रहेगा। तो अभी आपको भरने का नीड नहीं है, कैट होगा 4-5 दिन बाद, उसका आंसर की आ जाता है, आंसर की से आइडिया लग जाता है हम रॉ स्कोर कितना कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली परसेंटाइल कितना बनेगा उसका आइडिया लग जाता है। तो इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच एंड अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म फिल करिए। अभी मत भरिए, अभी नीड नहीं है, बिल्कुल नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म भरने से आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा कि भाई आ जाओ IMT में मार्केटिंग बढ़िया मजेदार आ जाओ कर लो, ऐसा नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, 3500 रुपये का यार फॉर्म फिक्स है, प्लस इसमें GST भी है जितना, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ 18% का GST। और भाई IMT हो, थोड़ा तो यार थोड़ा तो लिहाज करो, इतना फीस यार, मैं इतना तो MDI नहीं ले रहा यार, MDI भी GST अंदर ले रहा है, 3,000 के अंदर, 3,000 या 3500 के अंदर GST इंक्लूडेड है। तुम लोग यार MDI से भी आगे निकल गए हो, और इसमें ये कहते हैं कि मल्टीपल कैंपसेस हम आपको देंगे। भाई कैंपस तो एक ही है ना काम का, तो मैं मल्टीपल कैंपसेस का करूंगा क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली फॉर IMI दिल्ली, इसका भी सेम सिनेरियो, 90 परसेंटाइल के आसपास का कट ऑफ। IMI दिल्ली भरने का ही पॉइंट है, IMI दिल्ली के अलावा जो भी ऑप्शन है IMI के मत भरिएगा, नीड नहीं है। IMI भुवनेश्वर है, और भी 1-2 ऑप्शन हैं शायद, भरने का नीड नहीं है। IMI दिल्ली ही वन ऑफ द ऑप्शन है जो कंसीडर हो सकता है, दैट इज फॉर फाइनेंस। ठीक है, इसका भी 90 परसेंटाइल्स के आसपास का कट ऑफ रहता है। फॉर्म फीस इसका 22,550 है, अभी भरने का बिल्कुल नीड नहीं है, अभी तो ओपन रहेगा दिसंबर में, उन्होंने इनोसेंस रखा है और इन्होंने बोला है कि भाई दिसंबर तक अपना ओपन है, तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में आप भर सकते हैं। सिमिलरली तापमी बाद में, सिमिलरली फोर दिल्ली बाद में, अभी की ऑप्शंस नहीं है। और भी बड़े सारे कॉलेजेस हैं प्राइवेट, जो की क्वेरीज मुझे ज़्यादा आती है मैंने उनको यहाँ पर लिस्ट करा है। देन अपने पास में और कुछ और इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, बड़े शरीफ हैं जी IITs नहीं परेशान करते, इनका लास्ट कैट के रिजल्ट के बाद आएगा, जनवरी में लास्ट डेट्स रहती हैं, तब हम आराम से भर सकते हैं। IIT दिल्ली बॉम्बे की दिसंबर एंड में लास्ट डेट्स रहेंगी, तब हम भर सकते हैं। अभी तो डिक्लेयर भी नहीं करा उन्होंने शायद, तो तब अवेलेबल होंगी, हम तब भर सकते हैं आराम से, हमें अभी वरी करने का नीड नहीं है। फिर उसके बाद IIM मुंबई है, उसका भी सिनेरियो बाद में रहेगा, जनवरी के टाइम पर आप भर सकते हो आराम, मतलब बहुत टाइम है, दिसंबर एंड जनवरी हम तब सोच सकते हैं। इसके अलावा IIM रोहतक का अलग से फॉर्म रहता है, वो बाद में भरेंगे, कोई टेंशन है नहीं, अभी सोचने का नीड नहीं है। तो आई होप सो मैंने सारे के सारे कॉलेजेस का कवर कर दिया। फिर और तो मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा जिसके बारे में क्वेरीज आते हो। KJ है, KJ के बारे में बड़े सारे लोग पूछते हैं, XAMB के बारे में पूछते हैं, वो आप बाद में भर सकते हो। अच्छा एक चीज़ और जो जेनरिक डाउट है, बहुत बड़े सारे लोग पूछते हैं, भाई होगा क्या ना, जैसे आप कॉलेजेस के फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर ना 10th आप भर रहे हो, तो 10th में पूछता है सब्जेक्ट्स क्या है, आप मेन सब्जेक्ट्स 1-2 या 6 के 6 सब्जेक्ट्स या 7 के 7 सब्जेक्ट्स डाल सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन आता है। अगर ऑप्शन नहीं आता, इंग्लिश हिंदी मैथ्स डाल दो,
या इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो भी मेन ऑप्शन है वो डाल दो, सारे नहीं भी डालोगे प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पूछ रहा है, मान लो आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल करा है, ठीक है जी, तो आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करा, पहले सब्जेक्ट्स में आप लिख दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दैट्स ऑल, खत्म हो गया क्या। इतना भरी नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बस एक आइडिया लेने के लिए होती है। आप भरिए, आगे बढ़िए, खट से फॉर्म भरो, आगे बढ़ो, वो इंटरव्यू के टाइम पर चीजें हैंडल होंगी। अभी आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है, बस मार्क्स सारे ऐड करके डाल दो अगर रिजल्ट आपके पास अवेलेबल है। अगर रिजल्ट अवेलेबल नहीं है सारे के सारे आपके पास में ऑनलाइन अवेलेबल है, मार्कशीट अभी फाइनल नहीं आया बट रिजल्ट अवेलेबल है, तो वो डाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्कोर आपको सारे सेमेस्टर्स का या ईयर्स का कंबाइन करके डालना होता है। अगर रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, रिजल्ट्स वेटेड का ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करना होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप अपना डेटा डालिए बस, दैट्स ऑल, और कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। और वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड भी एक जनरल क्वेरी आता है कि भैया वर्क एक्सपीरियंस कब तक का भरना है। देखिए, जब तक का लेटेस्ट भरने का ऑप्शन आ जाए तब तक का आप वर्क एक्सपीरियंस जो वो भर सकते हैं, ठीक है जी। अगर लेटेस्ट का कुछ भी पता ही नहीं चल रहा, जैसे एफएमएस में लास्ट डेट कुछ आ ही नहीं रहा, 2030 तक भी शायद भर पा रहे हैं, तो आप 31 दिसंबर तक भर सकते हो, ठीक है, या फिर आप अप्रैल 1 तक भर सकते हो, जो भी सिनेरियो है आप भर सकते हो। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइडिया लेकर भर सकते हो कि तब तक मेरा जॉब कंटिन्यूड रहेगा, तब तक आपने भर दिया, ठीक है। होपफुली मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर करती हैं, कुछ भी ऐसा डाउट आपका नहीं बचा है। वीडियो लॉन्ग होने वाला था एंड शायद लॉन्ग ही बनाए, तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप सो मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर कर दिए हैं। थैंक यू जी, अपना अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करिए, और कैट को फोड़ना है जी, और कोई ऑप्शन अपने पास में है नहीं, ठीक है जी। चलिए जी, ओके जी, गुड नाइट, बाय बाय।